नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खरमास की कथा और सूर्य भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बड़का रविवार पे जिसे सुनने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खरमास का महीना सूर्य देव और नारायण जी का महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान की पूजा करने से यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि होती है। सारे दोष रोग दूर होते हैं। इनकी आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए कथा सुनते हैं। मार्कंडेय के अनुसार सूर्य देव पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य देव को कभी भी एक क्षण रुकने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यात्रा के दौरान सूर्य देव के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थक कर तालाब के किनारे रुक जाते हैं ताकि पानी पी सकें। तभी सूर्य देव को याद आता है कि वह रुक गए, उन्हें रुकना नहीं था। घोड़े पानी पीने को रुक जाते हैं। यात्रा के दौरान पृथ्वी पर संकट न आए, इस कारण भगवान सूर्य देव तालाब के किनारे 2 गधों को जोड़कर यात्रा जारी रखते हैं। गधे मंद गति से यात्रा करते हैं, इस कारण सूर्य का तेज कम हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने घोड़ों को लगाकर परिक्रमा करते हैं, जिससे धूप भी तेज हो जाती है। तभी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवगुरु की कृपा से यह महीना आध्यात्मिक रूप से आरंभ हो जाता है। यह महीना ऋषियों ने खरमास का नाम दिया है, क्योंकि इस कालखंड को प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय ग्रह में सहयोग मिलता है। इस सांसारिक सहज उन्मुख होता है, इसलिए यह महीना भक्ति का होता है। इस महीने को नारायण भी कहते हैं। इस मास में जप, तप, तीर्थ यात्रा का अधिक महत्व होता है। इस महीने में पूजा पाठ, होम, जप, कथा श्रवण करते रहना चाहिए। उनका मंगल होता है जो लोग ये कथा कीर्तन करते रहते हैं। अब सुनते हैं सूर्य देव की कहानी। हर रविवार सूर्य उपासना कर कहानी कथा अवश्य सुनना चाहिए। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम सूरजमुख था। वह बहुत धनी थे। वह आधा धन अपनी प्रजा में बांट देते, आधा धन अपनी माँ और पत्नी को दे देते। पर दोनों बहुत आलसी थी। वह ना तो पूजा पाठ करती थी, ना ही कोई काम। धीरे धीरे जल्दी उनका धन समाप्त हो जाता। एक बार दोनों के पास बिल्कुल भी धन न बचा, तो दोनों बहुत गरीबी हालत में राजा के दरबार पहुंची। राजा के सैनिक पहचान न सके। बाद में उन्होंने सब बताया तो सैनिकों ने राजा के पास आकर सारी बात बताई। राजा ने देखा और सोचा कि मैं आधा धन प्रजा में देता हूँ और आधा इन दोनों को, फिर भी दोनों की हालत गरीबी जैसी हो जाती है। तब राजा ने उन्हें बुलाया तो माँ ने कहा, बेटा सारा धन समाप्त हो गया, हमारे पास न खाने को है न पहनने को है। तब राजा ने कहा, मैं आधा धन प्रजा को देता हूँ, आधा आपको, फिर भी आपके पास धन नहीं बचता। प्रजा तो इतनी सुखी है। तब राजा ने 5 गिट्टे दिए और कहा अपनी पत्नी को कि हर रोज 5 घरों में जाकर गिट्टे खेल कर आए और घर में कुछ काम करे, यह नियम बना लो। तब दोनों सास बहुएं घर में गिट्टे लेकर आ गईं और पड़ोसन से कहा, आओ बहन गिट्टे खेलें। इस पर उसने कहा, मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे खाना बनाना है। तुम्हारा क्या, तुम तो सूरजमुखी की पत्नी हो। वह दूसरी पड़ोसन के पास गई तो उसने कहा, मुझे पूजा पाठ करना है। तीसरी पड़ोसन ने कहा, मुझे कपड़े धोने हैं, बच्चों को नहलाना है। चौथी ने कहा, मुझे घर की सफाई करनी है। इसी तरह दिन ढल गया। वह घर आई तो सास ने पूछा, बहू गिट्टे खेल कर आ गई? तब बहू ने कहा, नहीं माँ जी, किसी के पास समय नहीं है। तब सास ने कहा, क्यों ना हम दोनों भी जल्दी उठकर सबकी तरह घर का काम करें। दोनों सुबह जल्दी उठकर घर का काम, पूजा पाठ करने लगी। उनके घर में भी बरकत होने लगी। दोनों ने सूर्य भगवान की उपासना आराधना करना शुरू कर दिया था, जिससे उनके घर में बरकत होने लगी। कुछ समय बाद दोनों राजा से मिलने उनके पास आई। राजा के सैनिकों ने देखा कि आज तो इतने अच्छे महंगे कपड़े पहने हैं। उन्होंने राजा से आकर कहा। राजा ने उन्हें आदर के साथ अंदर बुलाया और पूछा। तब माँ ने बताया, बेटे पहले तुम जो देते थे तो बरकत नहीं होती थी, पर जब से सूर्य आराधना व घर का काम करने लगे तब से हमारे पास पर्याप्त धन हो गया है। तब राजा ने कहा, हमारे पास कितना भी धन हो, यदि हम आलस करते हैं तो धन हमारा घट जाता है। इसलिए दान, पुण्य, पूजा पाठ से शांति मिलती है। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने उनको दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। जो भी ये कहानी सुने सुनाए उसके घर में संपूर्ण यश कीर्ति देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।